रोज सुबह वही अलार्म, वही ट्रैफिक और वही 9 टू 5 की भागदौड़। हम में से ज्यादातर लोग एक अजीब से ट्रैप में फंसे हैं। सैलरी आती है, खुश होने का मौका भी नहीं मिलता कि बिल, रेंट और ईएमआई की लाइन लग जाती है। फिर पूरा महीना इसी टेंशन में बीतता है कि अगला हफ्ता कैसे निकलेगा। हम सोचते हैं कि अगर एक बार सैलरी बढ़ जाए या कोई बड़ा प्रमोशन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, राइट? पर सच बताऊं, यह एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड का यह सबक कहता है कि ज्यादा पैसा आपकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व होती है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि पैसे की समझ से। अगर जेब में पैसा आ भी जाए लेकिन समझ ना हो तो वह टिकता नहीं है। आज बात करेंगे कि कैसे हम अनजाने में अपनी ही लाइफ का लीनिंग टावर बना रहे हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। सोचिए, अगर आपको दुनिया की सबसे ऊंची इमारत में से एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप हफ्तों महीनों तक एक बहुत गहरा गड्ढा खोदेंगे ताकि उसकी नींव यानी कि फाउंडेशन लोहे जैसे मजबूत हो सके। लेकिन एक छोटा सा घर बनाने के लिए सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट स्लैब काफी है। दिक्कत पता है क्या है? हम में से ज्यादातर लोग पैसे के मामले में 6 इंच की नींव पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। हमारा स्कूल सिस्टम हमें पढ़ना लिखना सिखाता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना सिखाता है, लेकिन पैसे का खेल नहीं सिखाता। इस जरिए हम लाखों कमाने भी लगते हैं, तब भी हमारी कोई आर्थिक नींव नहीं होती। रात की नींद उड़ जाती है और हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ एक कमाल का नियम बताते हैं, जिसे अमीर डैडी किस सिद्धांत कहते थे। कीप इट सिंपल स्टूपिड। पैसे को समझने के लिए आपको किसी बड़े अकाउंटेंट की भारी भरकम डिक्शनरी रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बुनियादी नियम जानना है, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रूल नंबर 1, आपको एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर पता होना चाहिए। एसेट क्या है? जो आपकी जेब में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? जो आपकी जेब से पैसा निकाले। सुनने में बहुत बच्चों जैसे लगता है ना? लेकिन बड़े लोग इसमें सबसे ज्यादा फेल होते हैं। अमीर लोग एसेट्स इकट्ठे करते हैं और गरीब या मिडिल क्लास लोग लायबिलिटी इकट्ठा करते हैं। पर मजे की बात यह है कि मिडिल क्लास को लगता है कि वह एसेट खरीद रहे हैं। चलो एक मिडिल क्लास कपल की साइकोलॉजी और उनके कैश फ्लो को समझते हैं। जैसे ही किसी मिडिल क्लास इंसान की जॉब लगती है या सैलरी बढ़ती है, उसका पहला थॉट होता है, अब एक अच्छा बड़ा घर लेते हैं, खुद की कार लेते हैं। वह ये सोचता है कि उसका घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लेकिन असल में क्या होता है? घर आते ही प्रॉपर्टी टैक्स, मॉर्टगेज, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के बड़े बड़े खर्चे शुरू हो जाते हैं। जो पैसा एसेट कॉलम में जाकर और पैसा बना सकता था, वह घर और कार के ईएमआई चुकाने में फंसा रह जाता है। इसे ही रॉबर्ट कियोसाकी रैट रेस कहते हैं, जहां आप सिर्फ 3 लोगों के लिए काम कर रहे हैं। जहां आप सिर्फ 3 लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। पहला, कंपनी के मालिक के लिए, आपकी मेहनत से वो अमीर बन रहे होते हैं। सरकार के लिए, जो आपकी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में पहले ही ले लेती है। तीसरा, बैंक के लिए, जिसे आप जिंदगी भर मॉर्टगेज और क्रेडिट कार्ड का ब्याज देते रहते हैं। तो भाई, इस रैट रेस से बाहर निकलने का प्रैक्टिकल रास्ता क्या है? अमीर लोग और अमीर कैसे होते जाते हैं? उनका उनका सिंपल सा फंडा है। वो अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या बौद्धिक संपदा।
इन स्टे इन एसेट्स से जो कमाई, उनका सिंपल सा फंडा है, वो अपनी इनकम से सबसे पहले एसेट खरीदते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट या बौद्धिक संपदा। इन एसेट्स से जो कमाई, डिविडेंड्स, रेंट, ब्याज होती है, उन उससे वो अपने खर्च चलाते हैं। जब एसेट का कॉलम इतना मजबूत हो जाता है कि वो आपके खर्चों से ज्यादा पैसा देने लगे, तब आप सही मायने में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। अगर आप भी आज से ही शुरुआत करना चाहते हैं तो ये 3 कदम उठाएं। फर्स्ट स्टेप, यूज द पावर ऑफ द मिरर। जापानी संस्कृति में मिरर को आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भीड़ के पीछे मत भागिए, सब लोग घर खरीद रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए। मिरर में खुद को देखिए और अपने डर या लालच के बजाय अपनी अंदरूनी समझदारी से फैसला दीजिए। स्टेप 2, गड्ढा खोदना बंद करें। अगर आप पहले से कर्ज के दलदल में फंसे हैं तो अम्मी डैडी के दोस्त की यह सलाह याद रखें। अगर आप खुद को किसी गड्ढे में पाते हैं तो सबसे पहले गड्ढा खोदना बंद कर दें। अपने गैर जरूरी खर्चों और लाइबिलिटीज को तुरंत कम करें। थर्ड स्टेप, एसेट कॉलम को बड़ा करें। अपनी सैलरी या कमाई का एक हिस्सा सीधे ऐसी चीज में निवेश करें जो आपकी जेब में वापस पैसा डाले। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन याद रखिए यह एक पेड़ लगाने जैसा है। सालों तक पानी देंगे तो एक दिन यह खुद बढ़ेगा और आपको ठंडी छाया देगा। याद रखिए, लंबे समय में यह इम्पोर्टेंट नहीं कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि इम्पोर्टेंट तो यह है कि आपने उसमें से कितना पैसा अपने पास रखा और उसे कितनी पीढ़ी तक सहेजा। पैसे के गुलाम मत बनिए, पैसे को अपना गुलाम बनाइए ताकि वह आपके लिए कड़ी मेहनत करे। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है तो नीचे कमेंट में लिखिए आई विल बिल्ड माई एसेट कॉलम, ताकि मुझे पता चले कि आप इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आई ओपन कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और एसेट बनाते रहिए।